इस दुनिया में जो आया है उसे वापस जाना पड़ेगा। यही इस ब्रह्मांड की नीति नियम है। लेकिन हम इस ब्रह्मांड में जन्म ही क्यों लिए है? भगवान ने हमें क्यों यहां भेजा है? किस लिए भेजा है? मौज मस्ती करने के लिए नहीं। ईश्वर ने ब्रह्मांड में हमें इसलिए भेजा है ताकि हम अच्छे कर्म कर सके, जिसके अनुसार अपने जीवन को सरल सुखमय बना सकें, जिसके आधार पर हमें अच्छे जीवन मिल सके। हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा अगला जन्म अच्छा हो। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत सफर पर ले चलेंगे जो हर मानव के जीवन का अटल सत्य है। जन्म से मृत्यु तक का सफर के बारे में जानेंगे और विस्तार से समझेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारा जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। इस यात्रा में कर्म, संस्कार और आत्मा का अनुभव गहराई से जुड़ा होता है। तो चलिए इस रहस्यपूर्ण यात्रा को समझते हैं, कदम दर कदम। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक आत्मा इस भौतिक जगत में प्रवेश करती है, उसे जन्म मिलता है। यह जन्म केवल शारीरिक जन्म नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा का आरंभ है। कर्मों के अनुसार आत्मा का यह नया शरीर उसका कर्मों का फल होता है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुखी जन्म और बुरे कर्मों का परिणाम कठिनाईपूर्ण जन्म। अच्छे कर्म वाले को अमीर, स्वस्थ, सुख संपत्ति वाले घर में जन्म होगा, जिससे उनका जीवन अच्छा होगा, और बुरे कर्म वाले को, जो पापी होते हैं, उस गरीब, पीड़ा, कठिन जीवन, यातनाएं मिलती है। एक लोक कथा के अनुसार एक साधु ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए। उसकी आत्मा ने अगले जन्म में धन, स्वास्थ्य और सुख शांति का अनुभव किया। वहीं एक अत्याचारी व्यक्ति की आत्मा कठिन जीवन में जन्मी ताकि उसके कर्मों का फल भुगते। जन्म के समय माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है और उसी समय उसकी आगामी जीवन यात्रा का प्रारंभ होता है। गर्भ में भी कर्मों की छाया रहती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म वैसा जन्म। जन्म के बाद बाल्यावस्था आरंभ होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह समय आत्मा के लिए शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने का है। इस उम्र में बच्चे जो अनुभव करते हैं, सीखते हैं और महसूस करते हैं, वे उनके अगले कर्मों और भविष्य के जन्म को प्रभावित करते हैं। यही से उनकी कर्म की असली प्रक्रिया चालू होती। एक बालक जिसने माता पिता और गुरु का सम्मान किया, वह आगे चलकर जीवन में सदैव सफलता और सुख का अनुभव करता है। वहीं जिसने हिंसा और अनादर को अपनाया, वह जीवन में दुख और कठिनाई का सामना करता है। कर्म केवल बड़े उम्र में ही नहीं, बल्कि बाल्यकाल में भी बनते हैं। यही कारण है कि शास्त्र हमें सही शिक्षा और संस्कार देने की सलाह देते हैं, ताकि हम आगे अच्छे कर्म कर सकें और अपना जीवन अच्छा कर सकें। युवावस्था वह समय है जब व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार समाज में योगदान देता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि युवावस्था में किए गए कर्म व्यक्ति के जीवन का आधार बनते हैं। व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने परिवार की देखरेख, सामाजिक कार्य या अच्छे कर्म, जो उनकी जीवन की दिशा बदल सके। एक राजा ने अपने युवावस्था में अपने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा को अगले जन्म में सम्मान और सुख मिला। वहीं अन्य राजा जो अन्याय करते रहे, उनके कर्म उन्हें कठिनाई और अपमान की ओर ले गए। इस समय आत्मा अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों के माध्यम से आगे के जीवन की दिशा तय करती है। प्रौढ़ावस्था वह समय है जब व्यक्ति अपने कर्मों का मूल्यांकन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह समय आत्मा की मोक्ष की तैयारी का है। ध्यान, साधना और पुण्य कर्म इस उम्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक साधु ने पूरे जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन किया। उसकी मृत्यु के समय उसकी आत्मा शांति और मोक्ष की ओर बढ़ी।
प्रौढ़ावस्था में किए गए धर्म और साधना के कर्म आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु को केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत बताया गया है। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म या मोक्ष की ओर जाती है। यही वृद्धावस्था ऐसा समय होता है जहां मनुष्य मोह माया को छोड़कर ईश्वर की आराधना में लीन रहता और अपने जीवन में किए गए बड़े कार्य, जो भी पाप किए हो उसकी उसे पछतावा होता है और अपने बड़े और अच्छे कार्यों को याद करता है। एक विद्वान व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार और ज्ञान का पालन करता रहा। मृत्यु के समय उसकी आत्मा किसी दुख या भौतिक बंधनों से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर बढ़ी। वहीं अन्य व्यक्ति जो बुरे कर्मों में लिप्त थे, उनकी आत्मा नरक के अनुभवों से गुजरती है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ स्वर्ग और आनंद की प्राप्ति पाते हैं, तो कुछ अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक का यह सफर हमें यही सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारी वास्तविक पहचान है। शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म वैसा जन्म। इसलिए अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करें, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। यदि आप इस वीडियो को समझ पाए और अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रयास करें, तो आप न केवल अपने वर्तमान जीवन को, बल्कि अपने आने वाले जन्म को भी सुंदर और पुण्यपूर्ण बना सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, जीवन केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अनमोल अवसर है।